नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। आज अब अपन 10th क्लास में आगे देखेंगे। चैप्टर 2 अपन स्टार्ट कर दिया था और एक्सरसाइज 2.1 अपन ने कंप्लीट कर ली थी। अब तो अपन 2.2 की ओर देख रहे हैं। 2.2 में क्या है, आपके सबसे 2.2 में दो ही चीजें आपके, एक तो है लेसअप है LCM और एक है मैसअप है SCF। ये दो ही चीजें हैं, इन दो का ही ज्यादा यूज अपने 2.2 में है। और आपने प्रीवियस छोटी क्लास में देखा होगा LCM SCF किस तरह से निकालते हैं। अगर आपको आता तो बढ़िया, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, अपन इस एक्सरसाइज में ये डिसाइड करेंगे। अब आपको सपोज कोई दो नंबर दे दिए, कोई दो नंबर है आपके पास A एंड B। अब आपको निकालना है LCM और SCF में, LCM और SCF में रिलेशन संबंध। तो वो क्या होएगा कि LCM ऑफ A, B का इंटू SCF A, B का वो किसके बराबर होएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, इन दोनों के गुणा के बराबर। ठीक है, AB का LCM और AB का SCF का गुणा किसके बराबर होएगा, A और B के दोनों के गुणा के बराबर होएगा। इक्वेशन नंबर 2 में मैं आपको बता दूंगा अच्छे से रिलेशन किस तरह से प्रूव होता है, वहां प्रूव भी करना है, आपको वहां समझ में आ जाएगा। अब अपन देखते हैं कि LCM और SCF कैसे निकालते हैं। तो LCM और SCF निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, प्राइम नंबर की जरूरत पड़ती है, अभाज्य संख्या की जरूरत पड़ती है। अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7, 9, फिर 11, 13, 17, 19, 23, इन संख्याओं की अपन को जरूरत पड़ेगी LCM व SCF फाइंड आउट करने के लिए। आपको ध्यान में रखना है विशेष तौर पर। तो ये आपका एक फॉर्मूला है जो इस एक्सरसाइज 2.2 में काम आएगा, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है 2.2 के लिए। आगे जो होगा वो अपन देखेंगे। तो अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अपन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला क्या है। A और B का LCM और SCF निकालना है, उन दोनों का गुणा उन दोनों संख्याओं, उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के गुणनफल के बराबर होएगा। प्रूफ भी करेंगे अपन, सेकंड क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे क्या है। ये प्राइम फैक्टर है आपके पास, प्राइम नंबर सॉरी अभाज्य संख्या है जो वेक्टर निकालने के लिए काम आएगी प्रोडक्ट में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है क्या, मैं भी लिख के समझाता हूं आपको। ये आपकी क्वेश्चन है और उसने ये बोला है कि ये जो संख्याएं दे रखी है, नंबर दे रखी है, इनको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखिए। प्राइम नंबर है ना, उनके प्रोडक्ट के रूप में आपको लिखना है। तो अपन कैसे लिखेंगे, अब ये जिस तरह से मैं लिखूंगा ना वही अपना LCM और SCF निकालने का तरीका होगा। आपने देखा ही होगा। जैसे अब मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, अभाज्य संख्याओं के रूप में किस तरह से लिखूंगा, तो 468। तो सबसे स्टार्ट करेंगे 2 से, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से ये डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, हो रहा है। तो कितने टाइम्स हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है, देखो इसमें डिवाइड करो 2 का, 2, 3 और 4, हाँ हो गया है ना। अब अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, हो रहा है। तो कितने टाइम्स हो रहा है, 1, 1 और 7 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब ये किसी 3 से हो रहा है या नहीं देखते हैं, इनका सम देख लो कितना है, 1, 1 और 7, तो कितना हो गया 9, इनका सम 9 हो गया। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड किया तो 11 में कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स, और 2 उधर गया 19 आ गया। फिर 3 से हो रहा है, हाँ 1, 3। अब ये डायरेक्ट किससे हो रहा है, 13 आ गया आपके पास, 13 आ गया। 13 खुद एक क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या से ही होती है, खुद से, दूसरे से नहीं होती। तो क्या आ जाएगा 1। तो ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो यही था कि जो ये 468 है, 468, इनको इनके गुणनफल के रूप में लिखना है। तो क्या लिख दूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ये आपका हो गया। इस तरह से आपको डिनोट करना था और कुछ नहीं था। उसने यही बोला था कि जो आप नंबर दे रखे हैं फॉलोइंग निम्नलिखित, उनको
प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में लिखो, प्रोडक्ट के रूप में लिखो, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखो। तो इस तरह से अपन लिख लेंगे। यही अपना काम एलसीएम और एचसीएफ में होता है, आपने देख रखा है, पढ़ रखा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके पास। 945 लिया मैंने। सबसे पहले 2 से देखते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं होएगा, 2 से डिवाइड नहीं होएगा। तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 से है या नहीं है? देख लो, इनका सम कर लो। सम कितना है? 18 इनका ना, डिजीज का। 9 + 4 + 5, 9 + 4 + 5 कितना होता है? 18। तो 18 में 3 का भाग जाता है, डिवाइड होता है। हाँ, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स कैरी चला गया 15, 15 में 5 टाइम्स 315 आ गया आपके पास। अब अगेन देखो, ये 3 से है या नहीं है? हाँ है। 3 से कितने टाइम्स हो जाएगा? 1 या 0, 15, 15 में 5। अगेन ये 3 से हाँ है, कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 और ये 15 आ गया। अब ये 3 से क्या? अब 3 से नहीं है, तो 3 के बाद नेक्स्ट कौन सा है? 5 से हाँ 7 टाइम्स, और ये 7, 7, 1 आ गया। इस तरह से आपको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है। 945 क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 3 × 5 × 7, 5 × 7 आ रहा है ना समझ में? प्राइम फैक्टर से करना है और कुछ नहीं करना है आपको। थर्ड नंबर देखते हैं, 140। 140 में 2 से डिवाइड होता है, भाग जाता है हाँ, कितनी बार? 70 बार। फिर 2 से हाँ 35, फिर 2 से नहीं, 3 से नहीं, 3 से भी नहीं जा रहा, तो फिर 5 से कितने टाइम? 7 टाइम, फिर 7 से 1 टाइम्स, ये आ गया। तो 140 = कितना आ गया आपके पास? 2 × 2 × 5 × 7। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इस तरह से आपको प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के गुणनफल में प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, जो आपको नंबर दे रखा है। समझ में आ गया होगा? अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर भी कर दे, ताकि किसी के काम आ सके। अब ये जो 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसके जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना इस तरह से था कि जो नंबर दे रखे थे, ये जो नंबर दे रखे हैं, इनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखो। जो प्राइम अभाज्य संख्या उनके गुणनफल के रूप में लिखिए। तो एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे ना, तब भी अपन यही काम करेंगे, अपना काम यही होगा, दूसरा कोई काम नहीं। उसके बाद ये लिखने के बाद वो एक दूसरा प्रोसेस है, एक्स्ट्रा प्रोसेस है, वो क्या होगा वो अपन जब फाइंड आउट करेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको समझ में आ गया, और वो 2, 4 और 5th नंबर आपको एक्सरसाइज के लिए खुद को करने हैं। नेक्स्ट में आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं 2। क्वेश्चन 2 क्या है वो आप देखते हैं। क्वेश्चन 2 में बोला है कि आपको नंबर दे दिया, उन नंबर्स का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और आपको जो मैंने प्रोडक्ट वो फॉर्मूला वगैरह बताया था, क्या बताया था? एलसीएम ऑफ AB इंटू एचसीएफ ऑफ AB इक्वल टू A, B। इसको वेरीफाई करना है, सिद्ध करना है कि ये जो फॉर्मूला है वो सही है या गलत। तो अपन देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, और उसमें क्या क्या है वो देखते हैं। सेकंड में कितने हैं क्वेश्चन वो अपन पहले लिख लेते हैं। जैसे आपके पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्या है? 96 एंड 404। सेकंड क्या है? 4 क्या? सेकंड क्या है? 336 एंड 54। और थर्ड नंबर क्या है आपके पास? थर्ड नंबर है 90 एंड 144। 90 एंड 144। ठीक है, तो अपन एक ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको अब ये जो वेरीफाई करना है, सिद्ध करना है, इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का आपको एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, जो नंबर दे रखे हैं, वो ले रहे हैं अपन 96 एंड 404। अब आपको क्या करना है? इन दोनों नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा वैसा आपको काम पहले करना है सबसे पहले। फिर कैसे होएगा मैं बताता हूँ। 96 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, कितने टाइम्स? 4 और यहाँ 8। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड होता है, हाँ कितना? 24। फिर 2 से हाँ 12, फिर 2 से हाँ 6, फिर 2 से हाँ कितना होगा? 3। भाई ये डिवाइड करना है इसको,
2 को 48 में 24 बार, 2 का 24 में 12 बार, 2 का 12 में 6 बार, 2 का 6 में 3 बार। अब 2 से होएगा नहीं, किससे होएगा 3 से, तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अभी आप यही रहने दो एक बार। अब मैं लिख रहा हूं 404 का, 404 का क्या आएगा वो समझते हैं। 404 2 से होता है, हाँ 2 का भाग दिया इसमें कितना आ गया 202, फिर 2 से दिया तो कितना आ गया 101। अब 101 जो संख्या है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि ये 101 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसमें प्राइम नंबर है, इसमें खुद का और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। आ गया बात समझ में। अब देखो आपको क्या करना है, तो आप 404 को आप क्या लिख दोगे 2 इंटू 101, और अगर वैसे लिखना चाहे 404 को 2 की पावर कितनी आ जाएगी 2 इंटू 101, है ना। 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है 2 बार। अगर इसको लिखना चाहूं 96 को तो कैसे लिखूंगा 1 2 3 4 5, कितनी बार हो रहा है 5 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या होगा 2 की 5 इंटू 3। लिखिए इस तरह से, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। ये तो आपने जो भी काम किया है ना वो पहले क्वेश्चन की तरह ही काम किया, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। अब अपन देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं HCF या LCM, जो भी आप फर्स्ट फाइंड आउट करना चाहो। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको फाइंड आउट कर देता हूं LCM, लेसर पे क्या होगा वो देखते हैं। LCM वो क्या होगा वो देखते हैं। तो LCM में क्या होता है, आप जो संख्या दे रखी है वो पहले लिख लो। 96 क्या है 2 की पावर 5 इंटू 3, और क्या है 404 क्या हो जाएगा इसका 2 की पावर 2 इंटू 101। अब इसका एलसीएम क्या आएगा वो आपको देखना है। एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम आपको ये देखना है सबसे पहले कि जो आधार आ रहा है वो अगर दोनों में सेम है, जैसे यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो इन दोनों में जो बड़ी घात है ना, तो एलसीएम में कौन सी लेते हैं बड़ी घात, कौन सी बड़ी घात। तो 2 की घात या 5 है या 2 की घात 2 है, तो अपन आंसर में क्या लेंगे 2 की घात 5 इंटू अगर देखते हैं। उसके बाद यदि कोई चीज कॉमन आ रही है तो ठीक है, आधा सेम आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो जो है वो एज इट इज। जैसे यहाँ 3 है बट यहाँ नहीं है, फिर भी अपन 3 को लेंगे। फिर यहाँ 101 है परंतु उसमें नहीं है, फिर भी अपन 101 को लेंगे। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है, गलती नहीं करनी है। वापस समझा देता हूं। सबसे पहले तो आधार देख लेना, अगर कहीं समान मिल रहा है, अगर आधार समान मिल रहा है क्वेश्चन में तब तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो वो एज इट इज लिख दो। जैसे 3 यहाँ इधर नहीं है तो एज इट इज लिख दे, 101 यहाँ है उधर नहीं है तो एज इट इज लिख दे गुणा में, कोई दिक्कत नहीं है। आधार समान नहीं है, दोनों में नहीं है कोई संख्या, तो भी वो लिखेंगे अपन गुणा में, वो भी मल्टीप्लाई में जाना। उसके बाद यदि आधार समान है ना तो उसमें हाईएस्ट घात लेते हैं। जैसे यहाँ 2 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो अपन क्या लेंगे हाईएस्ट घात 2 की घात 5। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर अपन बात करें 2 की घात 5 की, तो 2 की घात 5 आपके पास कितना हो जाएगा 2 की घात 5 तक 4 8 16 32 कितना हो जाएगा 32 इंटू ये मल्टीप्लाई किया 303। तो एलसीएम आपके क्या आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना। 32 को 303 से मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 96 9696, ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल चुका है एलसीएम लेसर पे। अब दूसरा निकालते हैं अपन एचसीएफ, मैसेफ पे कैसे निकलेगा वो आपको देखना है, ठीक है ना। 96 को मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 5 इंटू 3, और 404 क्या लिखूंगा 2 की पावर 2 इंटू 101। तो एचसीएफ मैसेफ पे इसका क्या आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले वही जैसे यहाँ आधार सेम था वही यही आधार सेम था, तो आधार सेम क्या है 2, वो ले लो। अब घात कौन सी लेनी है, एलसीएम में क्या ली थी हाईएस्ट घात, सबसे ज्यादा घात थी वो लिया था, परंतु मैसेफ में क्या लेंगे उल्टा, जो सबसे कम है। तो सबसे कम घात कितनी है 2 की घात 2, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था एलसीएम में अगर जैसे 3 यहाँ इधर नहीं है तो भी लेना है, 101 इधर है उधर नहीं है तो भी लेना है, बट यहां पर ऐसा काम नहीं करना। अगर दोनों में है तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, वही छोड़ देंगे। तो 3 इधर है क्या नहीं है तो 3 नहीं लेंगे, 101 इधर है उधर है क्या नहीं है तो नहीं लेंगे। तो बस इतना ही आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। तो अपना मैसेफ पे कितना आ चुका है 4।
उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस आपको हल्का सा बता देता हूं कि चिन्ह में और 404 का 96 और 404 का अपन ने सबसे पहले प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा। दोनों को यहां पर भी सेम दर्शाया मैंने, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे जब दोनों में आधार समान है। जब आधार समान है दोनों संख्याओं में, दो क्या दो से ज्यादा भी हो सकती है, तीन भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करेंगे आगे अपन। जब अभी दो की बात चल रही है तो जब आधार समान है तो उसमें कौन सा रहते हैं? हाईएस्ट पावर वाला, सबसे ज्यादा पावर वाला। उसके बाद जो संख्याएं बच जाती है, अगर वो दोनों में नहीं है तो भी उसको लेना। जैसे 3 यहाँ है इसमें नहीं है तो भी लूंगा, 101 यहाँ है उसमें नहीं है तो भी मैं लूंगा। बस आधार समान में ये ध्यान रखना, हाईएस्ट घात वाला लेना, बस ये ध्यान रखो। अब एचसीएफ में जस्ट उल्टा है, आधार समान है तो लोवेस्ट घात वाला लेना है और उसके बाद आगे जो भी संख्या गुणा में लेंगे वो दोनों में होनी जरूरी है। अगर दोनों में एक में है एक में नहीं है तो वो नहीं लेंगे। जैसे 3 यहाँ नहीं है तो 3 को नहीं लेंगे, 101 यहाँ है यहाँ नहीं है तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपना एलसीएम निकल गया और एचसीएफ निकल गया। बस उस क्वेश्चन में उसने अपन को क्या प्रूफ बोला था, ये बोला था। तो सबसे पहले अपन एलसीएम लेते हैं, इसका थोड़ा एलएचएस पार्ट लेते हैं। यहाँ ये लिख लेना ये, फिर वो, फिर आगे जो मैं कर रहा हूं वो काम करना है आपको। एलएचएस, एलएचएस क्या है आपका? एलसीएम ऑफ किसका? 96 का और 404 का इंटू एचसीएफ किसका? 96 का और 404 का। तो एलसीएम की बात करें तो कितना है? 96 इंटू 4 इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दो आप। 4 से जब एलसीएम को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 38,784। 38,784 ये मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। एलएचएस पार्ट आ गया। आरएचएस देखते हैं। आरएचएस राइट हैंड साइड क्या है? ए इंटू बी। ए का मान कितना है? 96 इंटू 404। 96 को जब आप 404 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आंसर आएगा 38,784। आप करके देख लेना मल्टीप्लाई क्या आ रहा है आपके पास। तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या आ गए? समान आ गए। तो ये क्या हो गया? वेरीफाइड। तो दिस इंप्लाइज एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये आपका प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। तो इंपोर्टेंट बस कुछ नहीं है, ये तो फॉर्मूला है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों एग्जैक्ट आएंगे 100%। यदि आपने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला वो सही है तो, अगर सही नहीं है तो फिर ये बराबर नहीं आएंगे। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हल्का अगर डाउट है तो अभी सेकंड क्वेश्चन से आपको डाउट कंप्लीट क्लियर करते हैं, और डाउट क्लियर करते हैं अपन। अब फिर थर्ड क्वेश्चन आपको ही करना है प्रैक्टिस के लिए घर पे, ताकि आपके लिए खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी ना। तो खुद हाथ से करोगे ना तो मजा अलग ही है उस चीज का। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है इसका? क्या है? 336 एंड 54 है ना। तो सबसे पहले कौन सा लेंगे? 336 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 336 के 336 में 2 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है? हाँ जा रहा है, क्योंकि इकाई अंक क्या है? 6 है ना। इकाई अंक 6 इसलिए चला जाएगा। तो कितने टाइम जाएगा वो अपन देखते हैं। 3 में 1 बार, 13 में कितनी बार जाएगा आपके? 6 बार, 16 में 8 बार, तो 168। फिर 2 का जा रहा है? हाँ जा रहा है। 18 में कितनी बार? नहीं सॉरी 16 में कितनी बार जाएगा? 8, और यहाँ 84 जा रहा है। फिर 2 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 4 और यहाँ 2, 42। फिर 2 का देते हैं, कितना आएगा? 21। अब 2 का जाएगा क्या? अब नहीं जाएगा। अब किसका जाएगा? 3 का। 3 का कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम्स। फिर 7 का 1 टाइम्स। तो आपके पास अगर अपन बात करें 336, तो 336 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 2 3 4 कितनी बार? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो क्या आ गया? 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। आगे आपके पास कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। यहां तक तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन भी करा दिया, सेकंड का भी फर्स्ट पार्ट करा दिया। अब लेते हैं अपन 54। सबसे पहले 2 से हाँ डिवाइड हो रहा है, कितना टाइम? 27। फिर 2 से होएगा क्या? नहीं, क्योंकि इकाई अंक क्या है? 7 ना। 2 का भाग तो नहीं में जाता, जिनका यूनिट डिजिट क्या हो? 0 2 4 6 8 है ना। 2 से नहीं होगी। 3 से हाँ कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। फिर 3 से हाँ 3 टाइम्स। फिर 3 से हाँ 1 टाइम। तो इसका मतलब मैं इसको 54 को क्या लिख सकता हूं?
2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3, 2 इंटू 3 की पावर 3। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इसका मतलब आपसे डिवाइड नहीं हो रहा और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एलसीएम। एलसीएम देखते हैं, तो पहले मैं लिखूंगा 336 को, 336 को मैं कैसे लिखूंगा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। फिर मैं लिखूंगा 54 को, 54 को क्या लिखूंगा 2 इंटू 3 की पावर 3। अब एलसीएम क्या होगा इसका वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा आधार सेम वाले लो, बेस सेम वाले लो, तो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, आ जाएगा। अब मैंने एलसीएम में क्या बोला था हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट ज्यादा पावर किसकी है, यहाँ कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब पावर कितनी है 1 और यहाँ पावर कितनी है 4, तो क्या आ गई 4 इंटू, हो गया क्लियर ये 2 वाला। अब उसके बाद 3 में आते हैं, 3 इधर भी है तो 3 आ जाएगा। अब पावर की बात करते हैं, पावर कितनी है, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर कितनी है 1 और यहाँ पावर कितनी है 3, तो ज्यादा पावर लेनी है तो ज्यादा पावर किसकी इसकी, तो 3 की पावर 3 इंटू। उसके बाद देखते हैं अब क्या बचा 7, इधर तो है बट इधर नहीं है, फिर भी यहाँ लेंगे, एलसीएम में लेना पड़ेगा, दोनों में हो जरूरी नहीं पर एलसीएम में लेना पड़ेगा। तो 2 की पावर 4 आपकी कितना हो जाता है 2 4 8 16 16 इंटू ये कितना हो गया 27 इंटू 7। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा कितना आएगा 3024। कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई करके देख लेना आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ, अब एचसीएफ देखते हैं अपन, एचसीएफ क्या आएगा 336 और 54, 336 का क्या आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 की पावर 3। एचसीएफ में क्या बताया था आधार समान हो तो पहले लिख लो, हाँ लिख लिया, ठीक है। एलसीएम में क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर ज्यादा पावर और यहाँ क्या लेते हैं कम पावर। एचसीएफ में क्या लेते हैं कम पावर, यहाँ 4 पावर कितनी है 4 और यहाँ कितनी है 1, तो कितनी लेंगे 1 इंटू, फिर 3 है हाँ लिख दो, यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ 3 है तो कितनी लेंगे 1 इंटू 7, इधर है क्या नहीं है। तो मैंने क्या बताया था एचसीएफ में दोनों में होना जरूरी है, अगर केवल एक में है दूसरे में नहीं है तो उसको नहीं लेंगे, तो 7 को अपन नहीं लेंगे। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उसके बाद वही आपको वेरीफाई कराना है, वेरीफाई क्या कराना है इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और इन दोनों के गुणा के क्या होना चाहिए बराबर, प्रोडक्ट की क्या होना चाहिए बराबर। तो एलएचएस पार्ट लेते हैं अपन, एलएचएस क्या आपका एलसीएम ऑफ किसका 336 एंड 54 इंटू एचसीएफ किसका 336 इंटू 54 एंड सॉरी, तो क्या है 3024 इंटू 6 है ना। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 18144, 18144। फिर आरएचएस में क्या है, आरएचएस में ए इंटू बी दोनों का प्रोडक्ट, 336 इंटू 54, आप मल्टीप्लाई करवा देना, इन दोनों को गुणा करवा देना, आपके पास सेम ही आएगा 18144। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया दोनों क्या है बराबर। वेरीफाई कैसे हो गया, तो दिस इंप्लाइज एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। समझ में आ गया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ यहाँ हाईएस्ट पावर लेते हैं यहाँ लोवेस्ट पावर, एक तो ये हो गया बेस में और यहाँ पर दोनों में हो जरूरी नहीं है तो भी ले लेंगे, अगर एक में तो भी गुणा में ले लेंगे, बट एचसीएफ में क्या आएगा दोनों में होना जरूरी है, केवल एक में तो नहीं लेंगे, दोनों में है तो ही लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे। तो इस तरह से सोलो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस खुद से हाथ से करोगे तो आपको ये जो दोनों है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन थर्ड कैसे होएगा वो देखते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी हल्की फुल्की दिक्कत आ रही है तो थर्ड आपका और है एलसीएम एचसीएफ का, उससे और समझ लेते हैं। अभी तक आपने 2 नंबर देखे थे, अब 3 नंबर में आएंगे, 3 नंबर में आएंगे तो वो कैसे होंगे।
क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कितने पार्ट है? आपके 6 पार्ट है। कौन कौन से मैं लिख देता हूं, 12, 15 एंड 21। सेकंड क्या है इसका, 24, 15 एंड 36। थर्ड क्या है इसका, 17, 23 एंड 29। और फोर्थ क्या है इसमें, 6, 72 एंड 120। फिफ्थ क्या है, 40, 36 एंड 126। और 6 नंबर में क्या है, 8, 9 एंड 25। ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपको जो गिवन नंबर है ना उनका एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करो। तो किस तरह से करते हैं देखते हैं अपन, ठीक है। सॉल्यूशन ले रहे हैं, फर्स्ट ले रहे हैं अपन। फर्स्ट थर्ड का फर्स्ट क्या है आपके पास, 12, 15 एंड 21। तो पहले लेते हैं 12 के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट निकालते हैं अभाज्य संख्या। 2 से दिया तो कितने टाइम, 6 टाइम। 2 से 3 टाइम, फिर 3 से 3 क्या हो गया, 1। तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3। फिर लेता हूं 15 का, 15 में क्या होएगा, 3 से डायरेक्ट 5 टाइम्स, फिर 5 से 1 टाइम्स। 2 से नहीं होएगा ना, 2 से नहीं होएगा 15। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। नेक्स्ट लेता हूं 21 में क्या होएगा, सीधा डायरेक्ट कहां से होएगा, 3 से कितने टाइम, 7 टाइम, फिर 7, यहाँ क्या आ जाएगा, 1। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले अपन लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा वो आप समझो। 12 का क्या हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 3। 2 की पावर 2 कैसा है, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 बार। फिर 15 का क्या आ गया, 3 इंटू 5। और 21 का क्या आ गया आपके पास, 3 इंटू 7। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो एलसीएम क्या होएगा इसका वो देखो आप अच्छे से। एलसीएम क्या होएगा, सबसे पहले कौन है, 2 है, 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब आप हाईएस्ट पावर देखते हैं, 2 इधर है, इधर नहीं है ना, इधर है। तो इसका मतलब है जो है वही ले लो, जो है वही ले लो। मैंने यही बोला था ना, नहीं होता तो जो है वही लेते हैं। फिर 3 में देखते हैं, यहाँ 3 एक बार है, यहाँ पर भी 3 एक बार है, यहाँ पर भी 3 एक बार। 3 कितनी बार आएगा, एक बार भी। यहाँ 5 केवल इसी में है और है ही नहीं, तो केवल 5 आ जाएगा। केवल यहाँ इसी में 7 है तो ये आ जाएगा। तो क्या हो गया आपके पास, कितना हो गया ये, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो क्या हो गया, 4 3 12, 4 इंटू 3 12, 12 60। 60 इंटू कितना हो गया, 60, 420। 420। तो एलसीएम कितना हो गया, 420। नेक्स्ट देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ 12 का क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 का क्या होगा, 3 इंटू 5। और 21 का क्या होगा, 3 इंटू 7। एचसीएफ क्या होगा देखते हैं इसका, ठीक है। एचसीएफ में मैंने आपको बताया था, तीनों में अगर देखो वहां 2 संख्याएं थी तो दोनों में वो होना जरूरी था प्राइम फैक्टर, और यहाँ प्राइम नंबर, सॉरी फैक्टर क्या, और यहाँ पर भी वही है। जैसे 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक में नहीं होता तो नहीं लेते अपन, तो 2 आएगा ही नहीं। फिर बात करते हैं 3 इधर एक बार है, इधर एक बार, तो कितनी बार आ जाएगा, एक बार। 5 इधर है और बाकी में नहीं है तो नहीं लेंगे। 7 इधर है, बाकी में नहीं है तो नहीं लेंगे। तो अपना आंसर केवल क्या आ जाएगा, 3। केवल क्या आ जाएगा, 3। एलसीएम में देख लिया हाईएस्ट पावर है, और किसी में हो या नहीं हो तो भी लेना है, और एचसीएफ में तीनों में होना जरूरी है तो ही लेंगे, अदरवाइज नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से हो गया। सेकंड देखते हैं इसका, सेकंड किस तरह से होएगा। थर्ड का सेकंड नंबर, सेकंड क्या है, 24, 15 एंड 36 है ना। तो सबसे पहले 24 ले लो आप। 24 का कितना हो जाएगा आपके पास, 2 से जा रहा है 12, फिर 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1 है ना। तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 15 को 15 को क्या 3 से 5 टाइम्स, फिर 5 का 1 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 15, 3 इंटू 5। प्रॉब्लम कोई, नो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन से अपन कर रहे हैं ये चीज। तो 36
अगर हो भी रही है तो प्रैक्टिस करो घर पे, थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगा। 2 का 18 टाइम्स, फिर 2 का 9 टाइम्स, फिर 3 का 3 टाइम्स, 3 का 1 टाइम्स, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा 36 का 36 का कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 2 कितनी बार है 2 बार, 3 कितनी बार है 2 बार, ठीक है। तो 24 भी कितना हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। पहला काम आता है अपना एलसीएम। एलसीएम क्या होएगा 24 का क्या होएगा 2 की पावर 3 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5 और 36 का क्या आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हाईएस्ट पावर 2। देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, फिर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 1 और यहाँ 2 तो कितना आ जाएगा 2 इंटू फिर क्या बचा 5, केवल इसमें बाकी में नहीं है तो यहाँ तो लेना है, यहाँ लेना है। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 8 इंटू 9 इंटू 5। तो ये आपके पास कितना हो गया 72 इंटू 5 कितना हो गया 360। नो प्रॉब्लम 360 नो प्रॉब्लम। एचसीएफ में क्या आएगा 24 को क्या लिखूंगा 2 की पावर 3 इंटू 3, 15 को क्या लिखूंगा 3 इंटू 5, 36 को क्या लिखूंगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने क्या बोला जो चीज है वो तीनों में होनी जरूरी है। 3 संख्या है तो तीनों में, 2 है तो दोनों में, ठीक है। 2 यहाँ है यहाँ नहीं है तो भूल जाओ, लेना ही नहीं। अगर एक में नहीं है तो लेना ही नहीं। फिर 3 देखते हैं 3 यहाँ है यहाँ और यहाँ 3 की पावर 2 है तो लोवेस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पावर कितनी है 1, कम से कम पावर लेते हैं, कम से कम केवल क्या आ जाएगा 3। फिर 5 यहाँ है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है तो नहीं लेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा 3। आ रहा है समझ में, भेजे में बैठ रहा है ना, बैठ रहा है अच्छे से। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, बाकी 3 की क्वेश्चन की प्रैक्टिस दे देता हूँ आपको। जितनी देखो इसमें प्रैक्टिस करोगे ना आपके लिए बहुत आसान। मैथमेटिक्स की खासियत ही यही है। मैथमेटिक्स तभी दिमाग के अंदर घुसती है जब आप खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करते हो। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी गलतियां उजागर होगी, गलतियां सुधरेगी, तभी तो आपका आंसर आएगा और आपको वो दिमाग में घुसेगा, अदरवाइज कहां से आएगा वो। नेक्स्ट थर्ड नंबर अच्छा है क्योंकि तीनों ही थर्ड का थर्ड क्या 3 अच्छा इसलिए क्योंकि तीनों के तीनों नंबर क्या प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 17 23 और 29 है ना। तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा, दूसरे का नहीं जाएगा। 23 में 23 से डिवाइड होएगा, दूसरे से नहीं होएगा। 29 से डिवाइड होएगा और किसी से नहीं होएगा। यहाँ जब तीनों आपके पास अभाज्य है तो आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम डायरेक्ट सीधा सीधा आ जाएगा। एलसीएम इन तीनों का प्रोडक्ट 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। और एचसीएफ क्या आएगा, तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो जब तीनों संख्याएं देखो यहाँ 17 है तो बाकी में 17 नहीं है, यहाँ 23 है तो बाकी में नहीं है, 29 यहाँ तो बाकी में नहीं है। कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन नहीं होता ना तो उस चीज का एचसीएफ कितना होता है 1, कितना होता है 1। और इसका मल्टीप्लाई कर लो 17 इंटू 23 इंटू 29। तो 17 इंटू 23 इंटू 29 जब आप करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूं 11,329, 11,339। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आ गया समझ में। बाकी ये आप देख लेना, ये और ये बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे हैं वो आप अच्छे से देख लेना ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। 2 क्वेश्चन और बचे इस एक्सरसाइज के। इस एक्सरसाइज में आपने अभी तक देख लिया होगा मेनली क्या है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। और एचसीएफ और एलसीएम से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको संख्या दे रखी है उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखो, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखो। फिर एलसीएम याद करना है तो आपको तीनों में हो या दोनों में हो या नहीं हो तो भी लेना है। और एचसीएफ में अगर तीनों में एक में भी नहीं है तो नहीं लेना है, तीनों में होना जरूरी है या दोनों में होना जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो अपन देखते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 4, तो देखकर अच्छे से पढ़ लो ताकि समझ में आ जाएगा। अब मैं समझाता था, आप पढ़ लो इसको, मैं समझाता हूं है क्या। 2 है रमन और अनुप्रिया,
एक सर्कुलर पाथ है आपके पास, सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस पर घूम रहे हैं दोनों, राउंड निकाल रहे रमन और अनुप्रिया, ठीक है। जो रमन जो टाइम ले रहा है वो कितने मिनट का ले रहा है? 18 मिनट, 18 मिनट, ठीक है ना, 18 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं। और अनुप्रिया पूरे राउंड को काटने में कितने मिनट ले रही है? 12 मिनट, ठीक है। जब पूरा राउंड काट लेगा, पूरे रमन को पूरे राउंड को काटने में कितना मिनट लगेगा? एक राउंड को 18 मिनट और अनुप्रिया को 12 मिनट लगेंगे। तो वो ये बोल रहा है, अभी तो ये स्टार्ट साथ हुए, दौड़ना स्टार्ट साथ हुए, ठीक है। ये तो 12 मिनट में ही आ जाएगी अनुप्रिया तो, परंतु रमन 12 मिनट में यहाँ आ पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको कितने लग रहे हैं? 18 मिनट, वो पीछे ही रहेगा। तो वो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि वापस दोनों कितने मिनट के बाद यहाँ पहुंचेंगे। तो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन हो, ठीक है ना, तो वहां पर जो आपको दे रखा है टाइम, उसका क्या निकाल लो आप? एलसीएम। क्या निकाल लो? एलसीएम। आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूं आपको, ठीक है, सुनो आप अच्छे से। तो रमन कितने मिनट ले रहा है? रमन 18 मिनट ले रहा है, और अनुप्रिया कितने मिनट ले रही है? 12 मिनट। आप लिख लेना प्रश्न से अच्छे से ये बात आंसर में, ठीक है। तो 18 और 12 का मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, एलसीएम, ठीक है। तो 18 का क्या हो जाएगा? 18 का 2, 9 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 3 का 1 टाइम। तो 18 को क्या लिखूंगा? 2 into 3 का स्क्वायर, है ना। 3 कितनी बार है? 2 बार मल्टीप्लाई। फिर 12 को कैसे लिखूंगा? 2 6 बार, फिर 2 3 बार, फिर 3 1 बार। तो 12 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 into 3। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब एलसीएम, किसका एलसीएम लेना? 18 का और 12 का। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, ज्यादा पावर लेंगे 2 into 3, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हाईएस्ट पावर कितनी है? स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना आएगा? 36। कितना आएगा? 36। 36 मिनट के बाद ये वापस एक दूसरे से मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। अब जैसे रमन की बात करें, 12 मिनट में अनुप्रिया तो अपना पूरा एक राउंड काट लेगी, काटेगी नहीं काटेगी, बट उस समय रमन क्या रहेगा? पीछे। एक राउंड हो गया। सेकेंड राउंड में बात करते हैं, सेकेंड राउंड में अनुप्रिया 24 मिनट लगेंगे ना, 12 और 12 24, और इसको कितने लगेंगे? 36 मिनट। अब देखो ये 2 राउंड काटने में कितने मिनट ले रहा है? 36, और ये अनुप्रिया कितने मिनट लेगी? 3 राउंड। अब ये 3 राउंड काटेगी तब कितने मिनट होंगे? 36। तो ये 36 मिनट जब होंगे, 36 मिनट देखो, रमन 18 पे यहां से यहां एक राउंड हो गया, 18 मिनट। फिर एक और राउंड काटेगा तो 18 और 18 36 पे वापस यहाँ आ गया ना। अनुप्रिया की बात करें तो 12 पे एक राउंड हो गया, फिर 24 पे एक राउंड हो गया, फिर 36 पे आ हो गया। तो 36 मिनट ऐसे हैं जहां पर इन दोनों की यहाँ पर क्या हो रही है? मीटिंग। क्योंकि 36 मिनट पर इसके कंप्लीट 2 राउंड हो रहे हैं और इसके कंप्लीट 3 राउंड हो रहे हैं। उसके आगे भी 36 के बाद 72 मिनट में मिलेंगे, 72 के बाद 144 मिनट पे ये मिल जाएंगे। इस तरह से ये मिलते जाएंगे, बस जो सबसे पहले मिलेंगे वो कितने मिनट में मिलेंगे? 36 मिनट में मिल जाएंगे। समझ में आ गया ना। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। तो इस तरह से मीटिंग वाले क्वेश्चन जब भी आए ना तो उसमें आपको क्या निकालना? एलसीएम। ये दोनों एक, तो देख लो 36 मिनट आए हैं, इसको 2 राउंड करने में 36 लगेंगे, इसको 3 राउंड में, 3 राउंड के बाद वो इस पोजीशन पर रहेगी और वो 2 लाइन के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट एंड फाइनल क्या है वो? एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, आप अच्छे से पढ़ो, मेरे साथ साथ समझ में आ जाएगा। इन ए सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर। एक सेमिनार हो रहा है ऑर्गेनाइज, जिसमें भाग लेने वाले हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी और गणित के क्या क्या है? 60, 84 और 108। 60 हिंदी के कितने हैं? 60, इंग्लिश के कितने हैं? 84 और मैथमेटिक्स के कितने हैं? 108। If equal number of participants of same subject are sitting in each room, देखो फिर वो बोल रहा है कि
सेम संख्या के और एक ही कमरे में सेम विषय के विद्यार्थी बैठने चाहिए, पार्टिसिपेट। तो फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम, तो कम से कम कितने रूमों की आवश्यकता है। जब भी आपका ये सवाल है लास्ट में ये पूछे कम से कम तो आपको दिमाग बिल्कुल यही चलाना है कि उसका क्या निकालना है, HCF। ज्यादा से ज्यादा पूछे तो LCM, ज्यादा से ज्यादा पूछे तो LCM, और कम से कम कभी भी पूछे आपसे कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो SCF। क्या फाइंड करना है, SCR, मैस है ना। तो कम से कम पूछा है तो आपको इन तीनों का क्या निकालना है, मैसेप है, और जो मैसेप है SCF आएगा वही आपके क्या आएगा, रूमों की संख्या। कम से कम रूम की संख्या पूछा, कोई दिक्कत नहीं, आप निकालो। सबसे पहले 60 है, 60 का 2 टाइम्स कितना 13, फिर 2 टाइम्स 15, फिर 3 टाइम्स कितना आएगा 5, फिर 5 कितना 1। तो 60 का क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 की पावर 2 समझ में आ गया होगा। फिर 84 84 देखते हैं 84 ये कर देखते हैं। तो सबसे पहले 2 से कितने टाइम 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से जाएगा कितनी बार 7 बार, फिर 7 से 1 टाइम। तो क्या आ जाएगा 84 का 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। लास्ट क्या बचा 108, 108 का निकालते हैं कितना आएगा 54, फिर 2 से कितना आएगा 27, फिर 2 से कितना आएगा 9, फिर सॉरी 2 से गया तो कितना आ गया 27। जल्दबाजी में ना, जल्दबाजी मिस्टेक हो जाती, ध्यान रखना आप भी। फिर अब 2 से नहीं होगा, 3 से कितने टाइम्स 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स, है ना। तो क्या हो जाएगा 108 का 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। अब SCF निकालना है आपको, क्या निकालना है SCF। तो SCF में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था SCF में, तीनों में होना जरूरी है तो ही लेंगे, और तीनों में है तो उसकी कम से कम पावर। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, तो एक तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू फिर 3 की पावर, यहाँ 3 एक बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो 3 की पावर 1 बार लेंगे, कम से कम पावर लेते हैं, तो इंटू 3। फिर आगे देखते हैं, यहाँ 5 है इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, फिर 7 यहाँ नहीं है कुछ नहीं, तो केवल यही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर कितना हो गया 4 इंटू 3, तो आंसर कितना आ गया 12। तो कम से कम इन पार्टिसिपेंट प्रतियोगियों को बिठाने के लिए कितने रूम की आवश्यकता होगी, 12 रूम की आवश्यकता होगी। तो ये दिमाग में बिठा लो, जब भी आपसे कम से कम पूछे तो क्या याद करना है SCF, और जब भी आपको ज्यादा से ज्यादा पूछे तो क्या याद करना है LCM। तो इस तरह से 2.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट बेस किस पे थी, LCM और SCF पर। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि किसी स्टूडेंट के काम आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे 2.3 की अपन थ्योरी पोर्शन और क्वेश्चन। तब तक के लिए